Assalamualaikum and welcome to Park Nurses Diary। डियर व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। एफओएन फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर है प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब है कि जब पेशेंट आता है उसको जो है आप हॉस्पिटल में क्या करते हैं, एडमिट करते हैं या उनको रेफ़र करते हैं या उनको जो है डिस्चार्ज करते हैं। इस सारे प्रोसेस को हॉस्पिटल की एंट्री से लेके डिस्चार्ज तक जो प्रोसेस है, इस सब सारे को जो है प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव इसकी डिफाइन द टर्म एडमिशन, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। इन तीनों को जो है हम इन तीनों टर्म को पढ़ेंगे, देखेंगे इसका क्या मतलब है, एडमिशन, ट्रांसफ़र और डिस्चार्ज का। अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर एडमिशन, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। जब हम किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है वो पढ़ेंगे, देखेंगे। आइडेंटिफाई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग एडमिशन, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। नर्सिंग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारियाँ हैं एडमिशन के वक्त और उनको या डिस्चार्ज या ट्रांसफ़र करने के दौरान। रिकॉग्नाइज नर्स रोल इन प्रिपेयरिंग पेशेंट एंड फैमिली फॉर डिस्चार्ज। नर्सिंग रोल को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको जो है हम जानेंगे कि उनका क्या रोल है कि पेशेंट को प्रिपेयर कर ले और फैमिली को डिस्चार्ज के लिए किससे करेंगे ये सारा। डिस्कस द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ पेशेंट बीइंग हॉस्पिटलाइज। इसमें देखेंगे कि पेशेंट की नॉर्मल जो रिएक्शन है हॉस्पिटल में दाखिल के वक्त, तो वो नॉर्मल रिएक्शन हम पेशेंट की देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। द वर्ड हॉस्पिटल डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। हॉस्पिटल का वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। द वर्ड हॉस्पिटल डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड हॉस्प that mean a host और गेस्ट। हॉस्पिटल्स उधर जो था ऊपर, हॉस्पिटल जो था वो लैटिन से तो डिराइव था। अब हॉस्पिटल्स ये जो है फ्रेंच वर्ड से हॉस्प से निकला हुआ है, जिसका मतलब है कि मेज़बान या मेहमान। हॉस्पिटल इज़ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू पेशेंट विद स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड इक्विपमेंट। बहुत आसान है, आपको इसको ब्रेक करके इस डेफिनेशन को याद करेंगे। आ हॉस्पिटल इज़ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, ये हमने पढ़ लिया कि एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है। प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू पेशेंट, वहाँ पे पेशेंट को इलाज किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है। विद स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड इक्विपमेंट, जहाँ पे आपके पास स्पेशलाइज्ड स्टाफ और इक्विपमेंट हो। देखते हैं। हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड दी जाती है स्पेशलाइज्ड स्टाफ और इक्विपमेंट के साथ। अब एडमिशन इज़ डिफाइंड इज फॉलोइंग: पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। एडमिशन जो है इसमें पेशेंट को जो है हॉस्पिटल में रखा जाता है उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट तफ्तीश के लिए और ट्रीटमेंट इलाज के लिए है और केयर ख्याल के लिए। जब पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनको हम एडमिट करते हैं। एडमिट करने का मतलब है उनको हॉस्पिटल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि जिस मसले के साथ वो आया हुआ है उनको रूल आउट करते हैं। उनको फिर जब रूल आउट करते हैं उनको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट अगर कोई प्रोसीजर होता है सर्जरी, उसकी फिर हम केयर करते हैं। तो ये क्या है? एडमिशन का प्रोसेस है। एडमिशन इज़ द एंट्री ऑफ पेशेंट इनटू हॉस्पिटल। एडमिशन जो है पेशेंट की एंट्री है हॉस्पिटल या वार्ड में फॉर थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक पर्पस।
अब देखो हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं वो सारे तो है वो बीमार नॉर्मली होंगे, इतना इशू भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी तो हॉस्पिटल आते हैं ना, तो उनको तो हम ट्रीटमेंट ना भी दें। वो क्यों आते हैं? डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन पढ़नी कि पेशेंट जो है उनका हॉस्पिटल में रुकना ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट या केयर के लिए। दूसरा हमने पढ़ा कि एडमिशन जो है पेशेंट की एंट्री है, हॉस्पिटल में दाखिल होना है, हॉस्पिटल में आना, जैसे अंदर आया तो ये क्या हुआ, एडमिशन इनका होगा, चाहे उनको हम रुकवाते हैं हॉस्पिटल में या नहीं। तो ये जो है हॉस्पिटल में उनका एंट्री फॉर थेरेप्यूटिक डायग्नोस्टिक पर्पस, मैंने जैसे बताया कि क्योंकि ट्रीटमेंट भी नहीं करते लेकिन डायग्नोस तो करते हैं। अगर पेशेंट को जो है शक है कि मुझे क्या है, मलेरिया है, उसको बुखार है, तो हम क्या करते हैं, उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। टाइप ऑफ एडमिशन, एडमिशन की कितने टाइप्स है, इमरजेंसी एडमिशन और रूटीन एडमिशन। दो टाइप है, एक इमरजेंसी एडमिशन है, दूसरा रूटीन एडमिशन है। नाम से आपको ज़ाहिर होगा कि इनका क्या मतलब है, फिर भी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इमरजेंसी एडमिशन, इन दिस पेशेंट एडमिट इन एक्यूट कंडीशन रिक्वायर्ड एब्रप्ट ट्रीटमेंट। इमरजेंसी एडमिशन जो है ये, इसमें जो है पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है एक्यूट कंडीशन के साथ, जिनको जो है वो फौरी तौर पे इलाज की ज़रूरत होता है। एब्रप्ट ट्रीटमेंट मीन फौरी तौर पर, जैसे कि उसकी एग्जांपल मिसाल क्या है, पेशेंट विद RTA, जो पेशेंट जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आते हैं, बर्न, जले हुए आते हैं, मतलब जब कोई भी उनको बर्न, आग में जल जाते हैं, किसी ब्लास्ट हो जाता है, पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग या कोई और पेस्टिसाइड वगैरह कुछ भी वो सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए लेते हैं, वो इमरजेंसी सूरत होता है। कार्डियक रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, किसी को हार्ट अटैक अल्लाह ना करे हुआ हो तो वो, या रेस्पिरेटरी कोई इशू हो उसके साथ जो है इमरजेंसी होती है, उनकी सांस का मसला होता है, तो इस सूरत में उनको हॉस्पिटल में एक्यूट कंडीशन के साथ आते हैं और उनको एब्रप्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। फिर है रूटीन एडमिशन, दूसरा टाइप, इन दिस पेशेंट एडमिट फॉर इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर। रूटीन एडमिशन में जो है पेशेंट जो है एडमिट होता है, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, डायग्नोस कर रहे होते हैं, मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर उनको किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है डायबिटीज़ मेलाइटिस, एक पेशेंट जो है वो डायबिटिक है और वो जो है अपनी डायबिटीज़ शुगर लेवल चेक करने के लिए हॉस्पिटल आता है, सही है, क्योंकि ये उनका डायबिटीज़ जो है उनकी रूटीन में चल रही है, लेकिन वो किसी वीकली या मंथली जो है अपने शुगर चेक करने के लिए जो है हॉस्पिटल आते हैं, उनका कोई इमरजेंसी नहीं होता। हाइपरटेंशन HDN, या जो है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट जो है, एंड प्लेन सर्जरी, या जो है किसी पेशेंट का जो है कोलिसिस्टेक्टमी होनी हो, तो जैसे कि गॉल ब्लैडर को रिमूव करना हो, तो उसको डॉक्टर पहले से ही उनको क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट दे देते हैं, उनको तारीख बताई जाती है, क्योंकि अगर इमरजेंसी सूरत होता है तो वो एब्रप्टली उनको ट्रीटमेंट दी जाती। लेकिन ये जो है क्या है, रूटीन एडमिशन में प्लेन सर्जरीज होती है, इमरजेंसी सूरत हाल में भी सर्जरी होती है। रोल ऑफ नर्सिंग इन एडमिशन प्रोसीजर, अब नर्सिंग का क्या रोल है एडमिशन प्रोसीजर में। यूनिट एंड बेड प्रिपरेशन, यूनिट जिस यूनिट में वो काम करती है, सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर जो है सर्जिकल वार्ड में करती है, उनका यूनिट वार्ड का और बेड का जो है वो तैयार रखना, पिल्लो कवर, बेड कवर, ये चीज़ें। इंश्योर ऑल द इक्विपमेंट्स इन द वर्किंग, वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होने चाहिए जो कि नीडेड हो। अकॉर्डिंगली पेशेंट एंड वार्ड, चेक वेंटिलेशन,
वेंटिलेशन विंडो वगैरह प्रॉपर जो है वो वहाँ पे एयर आ रही हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो। इंश्योर पेशेंट प्राइवेसी, अगर वार्ड में ज़्यादा रश है तो पेशेंट की प्राइवेसी को कर्टेन वगैरह जो है वो पड़े हुए हो, वहाँ पे जो है पेशेंट की प्राइवेसी को ख्याल रखा जाए। बिलोंगिंग हैंडिंग ओवर टू पेशेंट, बिलोंगिंग हैंड ओवर टू फैमिली, उनकी जो गाड़ी वगैरह या जितनी भी उनकी चीज़ें होते हैं पेशेंट को उनकी फैमिली को देना। डॉक्यूमेंटेशन, फिर जब वो आते हैं उनको एंट्री वगैरह का जो है डॉक्यूमेंट करते हैं कि उनकी जो है डेमोग्राफिक डेटा वगैरह उनकी जो है हम नोट करते हैं। वो किस टाइम एंट्री हुई हॉस्पिटल में, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, ये सारा हम वहाँ पे नर्स जो है वो नोट करते हैं। नीचे क्या कहते हैं पिक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसीजर। मीट एंड रिसीव द पेशेंट, एडमिशन का क्या तरीकाकार है कि पेशेंट को जो है हम उनसे मिलेंगे, उनको रिसीव कर लेंगे वार्ड में, उनका नाम वगैरह पूछ के उनको रिसीव कर लेंगे, ग्रीटिंग कर लेंगे। वेरीफाई द पेशेंट डेटा बाय चेकिंग द रिकॉर्ड शीट एंड चार्ट, पेशेंट को जो है उनको डेटा वेरीफाई करेंगे। किस तरह करेंगे, उनकी रिकॉर्ड शीट उनकी जो साथ फाइल होती है वो और चार्ट देखेंगे पेशेंट का। इंट्रोड्यूस करेंगे इमीडिएटली पर्सनल, आप अपना बताएंगे कि आई एम योर नर्स एंड माई नेम इज़, अपना नाम बताएंगे। आस्क द पेशेंट टू चेंज क्लॉथ्स इन वीर हॉस्पिटल गाउन, उनको बताएंगे कि आप जो है अपना जो ड्रेस है क्लॉथ है वो चेंज कर लें, हॉस्पिटल का जो है वो पॉलिसी है, आप जो है हॉस्पिटल की ड्रेस पहन लें। डू इनिशियल असेसमेंट एग्जामिनेशन, इनिशियली आप उसको असिस्ट करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं कि वो जो है करंटली वो उसको क्या मसला, कोई इशू है नहीं है। गिव ओरिएंटेशन, वार्ड का बताएंगे कि यहाँ पे रिसेप्शन है, ये आपका वार्ड है और आपने जो है कहाँ पे इन्फॉर्म करना है अगर कोई इशू ऐसी होती है। एक्सप्लेन हॉस्पिटल पॉलिसी, उनको जिस हॉस्पिटल का डिफरेंट हॉस्पिटल की डिफरेंट पॉलिसीज होते हैं वो आपने उस पेशेंट को बताने। डिस्चार्ज, इट इज़ डिफाइंड एज टर्मिनेशन ऑफ अ केयर फ्रॉम हॉस्पिटल और हेल्थ केयर एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ अ केयर, केयर जो आप पेशेंट की केयर है उनका टर्मिनेशन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर एजेंसी से, मतलब आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो केयर आप ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, उनका टर्मिनेशन हॉस्पिटल से या हेल्थ केयर किसी भी हेल्थ केयर एजेंसी से, तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज की भी फिर टाइप्स हैं। DOR, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। LAMA, लिफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। याद तो है, इसमें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है पेशेंट की वो आप एफर्ड नहीं कर सकते हैं, आपकी बस में इतना नहीं है, तो आप उनको कहते हैं कि जो पेशेंट हैं इनको जो है प्लीज़ डिस्चार्ज कर लें, तो वो डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट हो गया। या जो है वो दूसरा जो है लिफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, आप जो है अपने पेशेंट को हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल की आपको फैसिलिटी सही नहीं लगी है तो आप उसको डिस्चार्ज करते हैं उस हॉस्पिटल से, तो यह है लिफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। या आपको डॉक्टर सही नहीं लग रहा या उनकी ट्रीटमेंट सर्विस सही नहीं लग रहा, आपको डिस्चार्ज प्रोसीजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्चार्ज के वक्त जैसे कि एडमिशन के वक्त जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह डिस्चार्ज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सिस का। चेक बिलोंगिंग, देखेंगे जो पेशेंट की बिलोंगिंग हमने
हमारे साथ है वो जो है उनको या पेशेंट को या फैमिली को पकड़ाएंगे। चेक इन्वेंट्री, इन्फॉर्म, चेक आउट टाइम, चेक वो जब जा रहे होते वो टाइम देखेंगे। और अपने जो है फिजिशियन या जो भी स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उनको बताएंगे। कोऑर्डिनेट विद डॉक्टर एंड प्रिपेयर डिस्चार्ज समरी तैयार करेंगे। और अपने डॉक्टर या फिजिशियन को आप कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि जो है पेशेंट की समरी मैंने डिस्चार्ज की है, दे वांट टू लीव ऑन और दे वांट टू डिस्चार्ज आइदर ऑन रिक्वेस्ट और अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। रिफंड मेडिसिन इन सप्लाई, आपने जो मेडिसिन है वो अपनी जहाँ से ली है, वो अगर फार्मेसी से ली है या अपने हॉस्पिटल है के है, वो रिफ़ंड करेंगे। अगर पेशेंट ने कि कुछ मेडिसिन है उन्होंने ली हुई है तो उनको हैंड ओवर करेंगे। सेंड फाइल टू फाइनेंस डिपार्टमेंट और यूनिट रिसेप्शन। जो पेशेंट पे अगर उनके फीस रहती है या जितने भी चार्जेस रहते हैं तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को या रिसेप्शन यूनिट को भेजेंगे। और टर्मिनल क्लीनिंग, बाकी जो है रूम वगैरह, बेड और जो वार्ड में जहाँ बेड पे पेशेंट था या रूम है, यूनिट है, वार्ड है, उनको क्या करेंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे और चेंज कर लेंगे। जितनी लाइन से बेडशीट वगैरह, पिलो कवर, ट्रांसफ़र या रेफ़र। शिफ्टिंग और इसका क्या मतलब है, ट्रांसफ़र नाम से ही ज़ाहिर है। शिफ्टिंग और डिस्चार्ज द पेशेंट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट या वन हेल्थ केयर एजेंसी टू अनदर। शिफ्ट या डिस्चार्ज करना पेशेंट को एक यूनिट से या दूसरे यूनिट, जैसे कि आपने पेशेंट को मेडिकल वार्ड में एडमिट किया था तो उसको अब ऑपरेशन थिएटर भेज रहे हैं या जो है सर्जिकल वार्ड भेज रहे हैं, तो इसी प्रोसीजर को कहते हैं क्या, ट्रांसफ़र। या एक हॉस्पिटल अपने ही जो हॉस्पिटल है वो उसकी प्रॉपर आपके साथ फैसिलिटीज़ नहीं है या जो है उसको दूसरे हॉस्पिटल भेज रहे हैं तो इसको भी क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र या रेफ़र। प्रोसीजर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नर्सिस की क्या है ट्रांसफ़र और रेफ़र में। इन्फॉर्म टू द पेशेंट एंड फैमिली, उनको इन्फॉर्म करना है कि हमने आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है या हॉस्पिटल या कोई भी यूनिट। प्रिपेयर ट्रांसफ़र समरी, ट्रांसफ़र समरी उनको बनाएंगे। निगोशिएट विद नर्स इन ट्रांसफ़र यूनिट, दूसरे यूनिट में जो नर्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगे कि वी आर सेंडिंग, जो भी है वो सारा आप बता देंगे। अरेंज ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाइज़, उनके साथ जितने सप्लाइज़ उनकी जो चीज़ें हैं वो और ट्रांसपोर्ट उसको अरेंज करेंगे अगर आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी में है, और डॉक्यूमेंट करेंगे कि हमने इस पेशेंट को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन में पेशेंट की क्या रिएक्शंस नॉर्मली होते हैं, स्ट्रेस, लोनलीनेस, उसको जो है वो स्ट्रेस होता है, उसको जो है लोनलीनेस होते है, तन्हाई में होता है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, वो अपना आइडेंटिटी लॉस करते हैं, जैसे कि उनको जो है उनके नाम के साथ जो है वो लॉस ऑफ आइडेंटिटी, उनके नाम के साथ पेशेंट का नाम लिखे, मरीज़ का नाम से उनको पुकारा जाते हैं तो उनकी जो, जैसे कि उनका नाम अपना MR जॉन है तो MR जॉन जो है वो नाम हट जाता है तो उसका नाम मरीज़ बन जाते हैं या पेशेंट बन जाते हैं। एंजाइटी, क्योंकि उनके साथ हॉस्पिटल में कोई होता नहीं है, वो एक जगह पे है, एक ही रूम में है, एक ही दूसरे पेशेंट को देख के उनको तरह तरह फीलिंग आते हैं तो एंजाइटी में चला जाता है। तो ये सारा था क्या, हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस। और पेशेंट की एंट्री से लेके पेशेंट की आउट तक जो है ये सारा प्रोसेस हमने एक्सप्लेन कर दिया। हमने पढ़ लिया कि हॉस्पिटलाइजेशन का क्या मतलब है, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो है एडमिशन के का हमने पढ़ लिया, एडमिशन की टाइप्स और हॉस्पिटलाइजेशन की टाइप्स, फिर हमने डिस्चार्ज और डिस्चार्ज की टाइप्स, और फिर हमने ट्रांसफ़र या रेफ़र का, और इसमें सारे जितनी भी हमने पढ़ ली, इसमें नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ लिया, फिर पेशेंट की रिस्पॉन्स टू हॉस्पिटलाइजेशन हमने देख लिया। ये सारा था हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस। थैंक यू, स्टे विद पाक नर्सिस डायरी एंड टाटा, बाय बाय।